हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सारी की सारी डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। इसमें से कोई भी एनर्जी अपडेट अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है या कोई भी मैंने बताई हुई बात इस चैनल पर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप उससे जो है लेट गो कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आप सभी ट्विन फ्लेम के साथ एक ही टाइम पर रेजोनेट करें या फिर सारी की सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पर भी रेजोनेट करें, क्योंकि सबकी जर्नी जो है गाइस अलग होती है। सबको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी जर्नी के। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे एक वीक से चैनलिंग हो चुकी है। एक्चुअली एक वीक या फिर उसके बाद भी एक दो दिन के बाद ये चैनलिंग हुई है, जिसमें मैंने 2 ड्रीम्स देखे थे। तो अब मैं पहले आप लोगों को इस ड्रीम्स के बारे में बताती हूँ कि क्या ड्रीम्स थे, उनका मीनिंग क्या था। सो गाइस, पहला जो ड्रीम मुझे आया था वो स्टेयर केस का ड्रीम था। इसमें मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। मैं थी और 3 लड़कियां थी। हम सभी ने जो है ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। तो हम चारों जो मिलकर हैं किसी रेस्टोरेंट में जो है खाना खाने के लिए जा रहे थे। और वहाँ पे काफ़ी सारी स्टेयर्स थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। ऐसा 3-4 स्टेयर्स ऊपर आप जा रहे हो, फिर 3-4 स्टेयर्स आप नीचे जा रहे हो, फिर 3-4 स्टेयर्स आप ऊपर जा रहे हो, फिर 3-4 स्टेयर्स आप नीचे जा रहे हो। तो इस तरह से हमने 3 बार किया, चढ़ा उतरा, फिर चढ़ा उतरा, फिर चढ़ा उतरा। तो इसके बाद जाकर हमें कोई पर्सन एक न्यूज़ देता है या फिर शायद फ़ोन कॉल आ जाता है कि घर पे कुछ हो गया है तो आपको घर जाना है। तो हम होटल पहुँचे ही नहीं, हम रिटर्न जो है घर के लिए निकल गए वहीं से ही। और फिर मैंने ये देखा एंड में कि हम कार में आके बैठ चुके हैं और घर के लिए निकल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यही है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस है, उनके साथ डेफिनेटली मैं भी थी, तो मैं भी हूँ। जिन लोगों ने अपनी जर्नी काफ़ी अच्छे से स्टार्ट की है, उनकी लाइफ में काफ़ी सारे या फिर उनके स्पिरिचुअल पाथ में काफ़ी सारे अप डाउन्स आए हैं, वो आगे बढ़ती गई है, चीज़ें धीरे धीरे वो जो है सीखती गई है। लेकिन ऐसा कुछ है जो उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। कोई हीलिंग हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है। तो फिर वो करने के लिए उन्हें जो है दोबारा से बैक जाकर अपने पास्ट में देखना होगा या फिर सोचना होगा कि ऐसी क्या चीज़ बाकी है जो उन्होंने अभी तक जो है इस पाथ पर आने के बाद जो है की नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये बात है। उसके साथ साथ मैंने ऐसे ही स्टेयर केस का ड्रीम्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया था। तो फिर मुझे कुछ चीज़ें पता चली है। गोइंग अप ऑन अ स्टेयर्स मतलब इजी होता है, थोड़े से स्टेयर्स हो तो शॉर्ट जर्नी होती है, बड़े बड़े स्टेयर्स हो तो बहुत अच्छा होता है। वाइट कलर के बड़े बड़े स्टेयर्स थे, तो मार्बल के। उसके बाद गुड लक होता है, गोइंग अहेड इन अ जर्नी, टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ लाइफ। आपका प्रोफेशनल सक्सेस आप इजीली और अच्छे से अचीव कर रहे हो। तो फिर जब नीचे जा रहे हो तो आप डिसीजंस ले रहे हो केयरफुली वगैरह। तो ऐसे सारे मीनिंग्स जो है मुझे मिले, और भी कई मीनिंग्स है लेकिन मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर देना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने पहली बात बताई थी स्पिरिचुअल पाथ के बारे में, वही मैंने इस ड्रीम से जो है डिकोड किया है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले और दूसरा ड्रीम बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऑलमोस्ट 74% लोग हैं इस चैनल पर जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रीम जो था वो कार का ड्रीम था। तो मैं जो है रात में कुछ लोगों के साथ जो है एक कार में ट्रैवल कर रही थी। पूरा अंधेरा था, ऐसा नहीं था स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी वहाँ पर, लेकिन रास्ता जो है हमें दिख रहा था। रास्ता भी काफ़ी लंबा था और कोई ऑब्स्टैकल नहीं थे, रास्ता सीधा सीधा था और कभी कभी थोड़े बहुत टर्न आ रहे थे। लेकिन ऐसा हो रहा था कि
मैं जो है पिछले सीट पर बैठी हुई थी, यानी कि बैक सीट पर, और आगे कोई और गाड़ी चला रहे थे। तो फिर मैं उनसे कह रही थी कि गाड़ी जो है स्लो चलाओ, क्योंकि वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो फिर वो गाड़ी जो है ऐसे डिवाइडर क्रॉस होता है ना, मतलब रोड के बाहर जा रही थी, जिसका एक्सीडेंट हो रहा था। तो उन्होंने एक बार बहुत अच्छे से संभाली है, टकराते टकराते गाड़ी बच गई। और दूसरी बार जो है गाड़ी ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज़ में टर्न हो गई, मतलब रास्ते से जो है साइड के इसमें, और फिर वहाँ पर शायद गाड़ी रोक दी गई थी, या फिर उसके बाद गाड़ी का क्या हुआ ये मतलब दिखाया नहीं गाड़ी में। लेकिन उसके बाद मुझे रास्ता और नाइट यही चीज़ दिख रही थी। तो फिर लॉन्ग रोड और डार्क नाइट, इसका मतलब है कि हाँ, रास्ता मुश्किल है और रास्ता लंबा है आपके आगे जाने का। फिर आपके स्पिरिचुअल पाथ का हो सकता है, या फिर आप जो कोई भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना चाहते हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में आपके गोल्स है वो अचीव करना चाहते हो। तो येस, डेफिनेटली रास्ता लंबा है, और रात भी काली है। तो थोड़ा सा आपको संभल के बहुत ही कॉशियस रह के आगे बढ़ना होगा। उसके साथ ही साथ जो मैं कार में पीछे बैठी थी, इससे मुझे यही समझ में आ रहा था कि मुझे चीज़ें अपने हाथों में लेनी है, ना कि दूसरों के हाथों में देनी है। तो फिर मुझे किसी और पर जो है अपनी लाइफ में डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप पर ही डिपेंड रहना है, खुद से ही मुझे डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ते रहना है। ये मीनिंग जो है ये मैंने खुद डिकोड किया है। उसके बाद मैंने जो सर्च किया था इंटरनेट पे कि कार के इस तरह के ड्रीम्स का क्या मीनिंग है, मुझे एग्जैक्ट ऐसा सिमिलर सिनेरियो तो नहीं मिला, बट कुछ सिमिलर से ही मुझे यहाँ से मैसेजेस मिले हैं, जैसे कि आप आपके लाइफ का कंट्रोल लीजिए। आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशंस के बारे में वरीज कर रहे हैं कि आप कोई मिस्टेक कर दोगे, तो फिर आप इतना डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स सोचिए। कोई गलती करने के बारे में डरो मत, उसको कंट्रोल करो। अगर आपसे गलती हो रही है तो उसके बाद आप जो है बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा फ़न करने की डिसीजन है आपकी लाइफ में, थोड़ा इन्जॉय करने की डिसीजन है, और थोड़ा सा रिलैक्स होकर खुद को टाइम देने की डिसीजन है। उसके बाद आप लाइफ में प्रॉपर डिसीजन ले लो, थोड़ा और आप जो है क्रिएटिव बन सकते हो। आप जो कुछ भी प्रोफेशन कर रहे हो, या फिर आपकी डेली लाइफ में आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ का भी कंट्रोल लेना चाहिए, ये भी बातें ज़रूरी है। तो गाइस, ऐसे सारे मुझे मीनिंग्स जो है ऑनलाइन इंटरनेट पर कई ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मिले थे। आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से लीजिए, डिसीजंस अच्छे रखिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इमोशनली जो है आप वरीज कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपके इमोशंस इधर उधर हो रहे हैं, तो उन्हें बैलेंस कीजिए, उन्हें डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। इसके लिए आप जो है मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपका माइंड जो है चीज़ों पर फोकस रहे, आप दिन भर जो है खुश रहे। इसके बाद गाइस, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इस वक्त मुझे DMDF का जो कुछ भी एनर्जी आ रहा है उसके लिए, ये वाली एनर्जी जो है गाइस उन DFs के लिए है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है, और अपनी जर्नी में काफ़ी अच्छे से वो जो है आगे मूव कर रही है। उन पर ज़्यादा कुछ फुल मून न्यू मून का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, और वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही है। तो उनके लिए ये चैनलिंग की गई है। इसमें ये जो DM है वो चाहते हैं कि उनकी DF जो है उनके पास आ जाए, उनके साथ रहे। उन्हें इस बात का एहसास जो है पूरी तरह से हो चुका है कि उनकी DF ही है जो उनका आधा हिस्सा है, और उसके बिना वो जो है रह नहीं सकता है। तो वो प्रे भी कर रहे हैं एंजल से यूनिवर्स में कि ऐसा हो जाए वगैरह, अपने DF से भी प्रे कर रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। सो गाइस, मैं इस सॉन्ग को जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। मेक श्योर कि आप वहाँ पर जाकर इस सॉन्ग को जो है देखें। सो चलिए गाइस, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।